चुने हैं, उसके नाम को करने गए और उसके उपकार को कभी ना भूलना। बीते दिनों में जिंदगी में बहुत उपकार हुए मेरे, और बार बार ये सोच रहा था कि बोले ना बोलूं, लेकिन बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है। 30 तारीख परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर ने पता नहीं आप सबको कब किसको क्या कहते साक्षात दिखाई दिया नहीं दिया, यीशु मसीह कब दिखाई दिए, लेकिन मेरे को आज तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन मुझसे बातचीत उन्होंने अपने वचन के द्वारा हमेशा किया। ये फीलिंग मुझे जब मैं 12वीं का एग्जाम दे रहा था तब एक वचन मिला, उस समय एक वचन मिला कि दिन भर तो यहोवा का पैमान, अंत में एक बड़ा फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होगा। एक वचन था, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिताओं ने खिलाता है। इस तरीके से बहुत सारे वचन है मेरे जीवन में। एक बार पाँव फटते ही एक वचन आता है, पाँव फटते ही सुबह मेरी मम्मी की खबर पे जाते हैं, तो पाँव फटते ही मेरे जीवन में एक ज्वाइंट कमीशन का फोन आता है, पॉल मत डरना, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था कि पॉल मत डरना, मेरा ऑफिसर तुम्हारी हर मदद करेगा। उसके बाद 30 तारीख को एक और वचन मुझे मिला, और वो वचन था, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है और एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा। एडवेंट का शुरुआत था, और एडवेंट की शुरुआत में ये जो वचन है हर बार आता है कि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। मैं बचपन से हर साल सुनता हूं, हर साल पढ़ता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ये युक्ति जो परमेश्वर की है वो कैसे, मुझे ये वचन जो है वो कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम एक अद्भुत युक्ति करने वाला भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम था। 30 तारीख को 4:20 पे जब हम मेरी वाइफ उठी और उसके सराहने में फोन रहता था और उसको फोन नहीं मिला, क्योंकि टाइम देखने के लिए नेचुरली हर आदमी अपने फोन को अपने सराहने में रखता है। तो उन्होंने देखा कि फोन नहीं है, उसने बड़े बेटे अमन को बोला, अमन तेरा मिस कॉल मार बेटा, तेरा फोन नहीं मिल रहा है। उन्हें मिस कॉल मारा, स्विच ऑफ आया, एकदम उसके मुंह से निकला, मां तेरा फोन चोरी हो गया। और एकदम नीचे आए, और नीचे आकर के दरवाजा खोल के पीछे, क्योंकि हो सकता है कि चोर जो है अभी चुराया हो, उसने अभी गया हो, कुछ इस तरह की बात हो रही थी। पीछे तक गए, कोई कुछ नहीं मिला। हमने उस नंबर पर निरंतर कॉल किया और आके हम बैठे। घर में बैठने के बाद मैं और मेरे दोनों बेटे नीचे बैठे हुए थे, अनीता ऊपर गई कमरे में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हमारी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, और अभी कुछ नहीं पता कि और क्या क्या हुआ है। वो ऊपर प्रेयर कर रही थी, हम तीनों बैठे थे, और मैं इस तरीके से बैठा था। तो उसने कहा, भाई, बड़े ने कहा, भाई देख तेरा फोन कहाँ है। देखा तो छोटे का भी फोन नहीं है, और छोटे का जो फोन था वो महंगा फोन था, उसके ऑफिस के सारे, महंगा से ज्यादा उसका डाटा जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था ऑफिस का। वो बड़े परेशान थे सारे, और कॉल करे, 100 नंबर कॉल करने की कोशिश सोची, लेकिन वो नहीं दिया हमने। इतने में क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठा था, मैंने उसको कहा अपने बेटे को कि बेटा मत परेशान हो, मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर इतना बैलेंस है कि तेरे को आईफोन जो लेटेस्ट वाला है वो मैं दिला दूंगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा था, और जब मैं उसको तसल्ली दे रहा था, मेरी आंख बिल्कुल ऐसे थी। और एक वचन किसी भाई ने अपने जन्मदिन पे मुझे दिया था, और वो भी दिया होगा, उनके घर पे भी शायद लगा होगा ये। उसमें लिखा था कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी और ना दुख कोई तेरे डेरे के निकट आएगा। मैंने उसको पढ़ा और मेरे दिल में
तसल्ली और आई। फिर मैंने कहा कि मत परेशान हो बेटा, मैं एक फोन दिलाऊंगा। इतने में क्या हुआ, जब फोन दिलाऊंगा करके बोला तो मैंने कहा मेरा पर्स कहाँ है, मैं पर्स तो देखूं। और मेरा पर्स भी जो है वो गायब था, क्योंकि सुबह हमें उठ करके कैथेड्रल चर्च के अंदर फेट था। फेट के लिए मैं उसमें सुबह सुबह हमें निकलना था, तो मैंने अपना पर्स जो है सामने ही रख दिया था, ताकि बच्चे, क्योंकि अलमारी वगैरह खोलेंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे और सुबह सुबह परेशान होंगे करके मैं अपना जो पर्स था बिल्कुल दरवाजे के बगल में रख दिया। और मेरा इतने में देखा कि पर्स भी नहीं था। आपने खोया हुआ फोन मिलते हुए देखा होगा, आपने चोरी किए हुए फोन भी क्या कहते हैं पुलिस की ट्रैकिंग से मिलते हुए देखे होंगे। लेकिन जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, वो इससे साबित होता है कि जैसे ही क्या कहते हैं हमने थर के हम बैठ गए, एक हमने जो कॉल किया था वो कॉल जो है क्या कहते हैं एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होती है, हमारे पास आजकल एक फीचर है कि वो मैसेज आता है कि ये फोन जो है एक्टिवेट हो चुका, अब आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने कॉल किया आमोस के फोन पे, तो एकदम किसी तीसरे आदमी ने फोन उठाया, वो एक डॉक्टर था। और उस डॉक्टर ने कहा कि आप कौन हैं? हमने कहा, ये अमन ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं जीटीबी से बोल रहा हूँ, क्या ये आपका फोन है? हाँ। उसने कहा ये हाँ मेरा ही फोन है। कह रहा कोई बात नहीं, आराम से आप आइए, इमरजेंसी में आइए, मैं यहीं पर हूँ और आपका जो फोन है मैं सुरक्षित है। और जिस आदमी ने आपका फोन लिया था वो यहाँ पे अधमरा पड़ा हुआ है, उसका हाथ टूटा हुआ था, उसका सर फटा हुआ था और बिल्कुल वो चल नहीं पा रहा था, मुंह से बोल नहीं पा रहा था। ये गए, उन्होंने पुलिस की देख रेख में अपना फोन की जैसे उसने शक्ल दिखाया उसने फोन में, वो फोन ओपन हो चुका था, तो डॉक्टर ने पुलिस की प्रेजेंस में फोन दे दिया। मैं छोटा सा इसमें एक बात ये बताना चाहता हूं कि वो जो डॉक्टर था वो हमें नहीं जानता था, वो पुलिस वाले ने कोई मदद नहीं की, ना किसी पुलिस ने ट्रैकिंग पे लगाया। 4:20 में मेरा फोन खोया और जो फोन था मेरा पांव फटने से पहले, जो वचन मैंने बताया ना, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में सुबह सुबह आश्चर्य करता है। पांव फटते ही वो फोन 6:30 बजे, 6 बजे से पहले मुझे पता लगा कि मेरा फोन जो है यहाँ पर है। मेरे दोनों फोन मिल गए और उसके बाद जो मेरा पर्स था वो मुझे नहीं मिला। और मेरे बच्चे जब हॉस्पिटल गए, वो आदमी जब अधमरा पड़ा हुआ था, मेरे घर पे आके बताया, तो उसको बताया गया कि उसके खून निकल रहा था, बिल्कुल अधमरा है वो। और अनीता की मुझसे कि निकला, उसके लिए ना थोड़ा जूस लेके चले जाना, बेचारा बीमार है, उसको पता नहीं देखने वाला है नहीं, खून ज्यादा बह गया होगा, जूस वगैरह लेके चले जाओ उसके लिए। तो बड़े वाले ने डांटा, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत ही शातिर चोर था, उसके पास हथियार थे, ब्लेड लगे हुए थे उसके पास। उसने कहा कि अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अगर दोबारा तुम जाओ तो मैं ब्लेड मार के तुम्हारा कर खून भी कर सकता हूँ। तो वो जो दुआ थी कि हमारा जान का नुकसान नहीं हुआ, और वो जो परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म था वो वहां पे दिखाया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला। और दूसरी चीज जो इस घटना के अंदर, अनुग्रह के अंदर छुपी हुई है, कि किसी ने मुझसे कहा कि यार उसने गलत जगह में हाथ डाल दिया। किसी ने बोला यार तुम्हारे घर में थोड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन नहीं, हमारे धर्म के काम मैले छिद्रों पे समाने याद रखना। परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। हम अपने नजरों में कितने भी धर्मी हो, चाहे हमारे काम चर्चों में कितने भी हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो हमें छोटी सी छोटी काम के अंदर भी बड़ी आशीषें हमें मिल सकती है। और दूसरी चीज जो हमारे पर्स जो मिला, मैं कैथेड्रल चर्च में वो चिकन फ्राई कर रहा था, चिकन फ्राई करते करते एक फोन मेरे पास आया, और फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक पर्स मिला है, आप ये पर्स जो है आकर के डीएलएफ के मोड़ से आप आकर के ले जाइए। जब डीएलएफ के मोड़, मैं वहां से निकला ऑटो करा, मैंने सॉरी बोला, क्योंकि मैं काम कर रहा था, जेकब भाई को अकेले छोड़ कर मैं भान की आ गया। जब मैं आया तो वो पर्स, मेरे सारे कागज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे सारे क्या कहते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट मैं पर्स में रखता हूँ, क्योंकि बार बार काम पड़ता हूँ उनका, वो सारी चीजें मुझे सुरक्षित मिल गई। उसके अंदर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर के अंदर, वो जो है
पैसे बहुत सारे मेरे पास थे मेरे पर्स में, लेकिन उस दिन पता नहीं ईश्वर ने मेरे दिमाग में क्या काम किया कि मैं तो फेट में जा रहा हूँ, मेले में जा रहा हूँ, इतने पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आधे से ज्यादा पैसे उसमें निकाले, अपने बैग में डाल दिए और ये पर्स में थोड़े से पैसे रखे। वो थोड़े से पैसे भी मुझे लगता है उसने लिए होंगे और पर्स जो है पीछे फेंक दिया था उसने। रात को 1:20 पे वो पर्स किसी क्या कहते रेडी पटरी वाले को मिला और वो रेडी पटरी वाले ने ऐसे संभाल के रखा। और रात को जब सुबह हमने उसको एक रात को मेरे को 1:20 पे कॉल भी आया, मिस कॉल आया मेरे फोन पे, तो मैंने उठाया नहीं। जब सुबह उसको कॉल किया तो उसने नहीं उठाया, फिर उसने मुझे कॉल किया जब मैं चर्च में था और वो पर्स मेरे को सही सलामत मिला। और सर इसमें ये जो पर्स का मिलना है इसके अंदर भी एक वो छुपी हुई है। वो क्या छुपी हुई है कि जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो लौट के आएगा। अगर मैंने अच्छा किया तो वो लौटेगा, मैंने बुरा किया मेरे साथ लौटेगा। 15 साल पहले एक पर्स रुपयों से भरा हुआ और इसी तरीके के सारे कागज मुझे यही करुणा हॉस्पिटल के सामने मुझे मिला था। और ए ब्लॉक के अंदर उसका घर था, वो पर्स मैंने देखा, पैसे भरे हुए थे, सब कुछ था। मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा, मैंने उसकी वही चीजें सारी देख करके मैं गया और सीधा जैसे मैंने उसके दरवाजा खटखटाया, उसकी माँ बहुत बड़ी भक्त थी, शायद गुरबानी लगा रखी थी उन्होंने घर पे, और गुरबानी लगा करके वो सुन रही थी क्या कहते हैं अपने ईश्वर को याद करके। जैसे मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा, उसमें एक नाम लिखा था अमरिंदर सिंह, ऐसा अमरीक सिंह ऐसा कुछ था, अमर सिंह ऐसा कुछ। मैंने उसको कहा कि इसका घर यही है, हाँ बेटा यही घर है। मैंने कहा ये पर्स उसी का है। तो ये एकदम उसकी आंखों में आंसू टपक गए और आंसू टपकते ही उन्होंने कहा हाँ बेटा बैठो चाय पानी पियो। मैं उस समय नोएडा काम करता था, मैं लेट हो रहा था। मैंने कहा माता जी ये पर्स और पैसे गिन लीजिएगा और ये आप उनको दे दीजिए। और मैं एकदम चला गया। मैं उस लड़के से मिला नहीं जिसका वो पर्स था, शायद वो होटल किसी में काम करता था। और एक और कर्म ऐसा था, मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट और बोलूंगा। एक कर्म और ऐसा था, जिस पोस्ट में मैं था एडमिशन के 4 लाख 5 लाख 8 लाख पैसे लगते थे, लोग रिश्वत लेते थे एडमिशन के। और मैंने कभी कसम खाई थी कि मैं कसम तो वैसे मैं पैसे नहीं खाता, हाथ थोड़ा नाथ थोड़ा रखता हूँ। दिल में सोचा था कि मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मारूंगा, कैसे पैसा नहीं लूंगा एडमिशन के, फ्री में जरूर किसी की मदद करूंगा, कभी पैसा नहीं लूंगा। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं अपने बच्चे के एडमिशन अमन के लिए 12वीं का एग्जाम देने के बाद परेशान था। उसको बीबीए में एडमिशन था, सेंट स्टीफन कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं आया। बीबीए के लिए बैठा हुआ था, वैसे चुपचाप एक बंदा आया, हाथ जोड़ के उसने नमस्ते किया कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा एडमिशन करवाया था और मेरा बेटा आज 12वीं पास होकर के जा रहा है और अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। तो आपका बेटा क्या कर रहा है? उसके मुंह से निकला। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी बीबीए करना चाहता है। कहता कहाँ से करना चाहता है? मैंने कहा कहीं भी हो जाए, आईपी में भरा, फॉर्म भरा है। कहाँ भरा? उसने एकदम क्या किया, एकदम एक नंबर मुझे दिया, उसको कहा कि आप इस नंबर पे एक लेटर लिखिए और उसको फैक्स कर दीजिए। और मैंने इस नंबर पे क्या कहते हैं फटाफट उसी से, मेरे फैक्स मशीन मेरे पास थी उस समय, मैंने फैक्स किया और एकदम फैक्स में से एकदम थोड़ी देर के बाद उनको मैसेज मिल गया। और जिसके पास मैंने फैक्स किया था वो हमारे एरिया का कभी डीसीपी हुआ करता था और उसकी मदद मैंने की थी। और वो उसको जब जैसे पता चला ही तो पॉल का है, उसने एकदम क्या करा, जिस कॉलेज के अंदर मेरे बेटे को एडमिशन चाहिए था वो साउथ दिल्ली का सबसे अच्छा कॉलेज था, उसने उसको फोन किया, उसको कहा कि फलाना से जाकर के आप इतने बजे जाके मिल लो। मैं उसके पास गया, मैं जब उससे मिला, वो बंदा पता नहीं क्या, वो मुझे नहीं जानता था। कहता कि उस बंदे को, मेरे को जब एडमिशन हो गया उसने कहा उसको चाय पे बुलाओ। मैं उसके ऑफिस में चाय पे गया, वो चेयरमैन था उसका कॉलेज का। उसने चाय पिलाने के बाद हाथ जोड़ के मुझे थैंक यू बोला और कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे परिवार के बच्चे कुछ हैं जो जिसमें आपने मदद किया और आपके स्कूल में मेरे पढ़े हैं। मुझे नहीं पता था ये सब। उसके बाद जब मैं एडमिशन करवाने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि परमेश्वर जो अपने अनुग्रह से सब काम करता है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आज अमन जो है मास्टर्स की डिग्री उसके पास है, डिप्लोमा है फॉरेन है, ट्रेड के अंदर, मतलब सब कुछ बंद नजर आने के बाद एक आशा, क्योंकि जो कर्म है मेरा, जो कर्म हमारे होते हैं अच्छा या बुरा लौटेगा। जब मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया, हो सकता है 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल में बुरा कर्म मेरा लौटेगा। अच्छा कर्म 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल कब लौटेगा पता नहीं। उसका अनुग्रह बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह पे आप टिके रहें और परमेश्वर के सब अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में उसने वक्त काम किया
और मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें आपको कभी बताई नहीं, लेकिन आज मेरा फर्ज था कि मैं बताऊँ, ताकि इस चीज़ों से आप सबके जीवन में भी आगे बढ़ने का मौका मिले, आप सबको भी हिम्मत मिले। थैंक यू सो मच।